बेलगाम हुई योगी पुलिस। अपनी नाकामी छुपाने के लिए महिलाओं और लड़कियों को भी बुरी तरह पीट रही है पुलिस। पुलिस पिटाई से एक लड़की की हालत ज्यादा गंभीर, जिला चिकित्सालय रेफर। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के थाना मैलानी पुलिस चौकी बांकेगंज का है, जहां बीती 17 अप्रैल बांकेगंज के ही कोठीपुर के रहने वाले परशुराम प्रजापति के परिवार पर बांकेगंज पुलिस का कहर कुछ इस तरह बरपा हुआ कि कायदे कानून की धज्जियां बिखेर दी गईं। पुलिस ने परशुराम प्रजापति के घर में घुसकर परशुराम, उसकी पत्नी, 3 बेटियों की बुरी तरह पिटाई लगाई। और इतना ही नहीं, परशुराम, उसकी पत्नी व बेटी को मुजरिमों की तरह 151 में चालान भी कर दिया। जबकि ऐसा पुलिस तभी कर सकती है जब दो पक्ष आपस में लड़ रहे हों। तब शांति भंग की आशंका में पुलिस दोनों पक्षों के लोगों के विरुद्ध धारा 151 में चालान करके मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करती है। लेकिन यहाँ तो केवल एक पक्ष ही था, दूसरा पक्ष तो बर्बरतापूर्ण पिटाई करने वाली स्वयं पुलिस ही थी। पुलिस पिटाई से एक लड़की शालिनी व अन्य की हालत ज्यादा गंभीर होने पर सीएचसी बांकेगंज के डॉक्टर सचिन ने सभी को जिला हॉस्पिटल रेफर कर दिया है। बीते शनिवार की शाम पुलिस द्वारा इस बेरहम पिटाई के विरोध में स्थानीय निवासियों ने पुलिस चौकी बांकेगंज का घेराव भी किया था। बताते चले, बांकेगंज के ही मजरा दौलतपुर की एक नाबालिग लड़की बीते जनवरी 2025 में घर से भाग गई थी और लगभग उसी समय से ही परशुराम प्रजापति का नाबालिग 17 वर्षीय पुत्र सौरभ भी लापता है। लड़की के पिता ने सौरभ पर ही अपनी बेटी के लापता होने का संदेह व्यक्त करके उसके विरुद्ध एफआईआर मैलानी थाने में दर्ज कराई हुई है। इससे परशुराम और उसका परिवार भी नाबालिग सौरभ को ढूंढ रहा है। नाबालिग सौरभ और नाबालिग लड़की दोनों बेहद गरीब परिवार से हैं और दोनों के पास इतने रुपए भी नहीं बताए जा रहे जिससे ये लोग कहीं किराए पर मकान लेकर छुप कर रह पाएं। दोनों ही पक्षों के परिवार दोनों की ढूंढाई में लगे हैं, लेकिन 3 माह बाद भी दोनों का कहीं अता पता नहीं चल रहा है और पुलिस भी ढूंढने में अब तक विफल रही है। इसी को लेकर 3 दिन पहले 17 अप्रैल को पुलिस ने पहले तो परशुराम प्रजापति के घर में घुसकर सामान की उठापटक मचाई, फिर परशुराम, उसकी पत्नी व बेटियों को जमकर पीटा, जिसमें एक लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है। आज सुबह बताते हैं कि पुलिस के एक दरोगा परशुराम के घर गए थे, जो 500 रुपये देकर यह कहकर चले आए कि मामले को किसी को न बताएं। अब सवाल उठता है कि आरोपी की जगह आरोपी के परिवार की महिलाओं लड़कियों की इस तरह पिटाई लगाने का आखिर क्या औचित्य है कि उनकी जान पर ही बनाए। क्यों रो रही हैं? और यहाँ पुलिस चौकी में किस लिए आप हैं? किसने मारा आपको? किसने मारा आपको? बोलने की चलती है कि तुम्हारा भैया कहाँ पता पाओ तुम्हारे पैरल चले जाती थी बहुत तुम्हारी निकाला जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर कोठीपुर के ग्रामीणों ने पुलिस चौकी का घेराव किया है और यह घेराव इसलिए किया है कि पुलिस ने एक घर में घुसकर तोड़फोड़ की और छोटी छोटी बच्चियों को मारा और वहाँ की महिलाओं को भी पीटा। मेरा नाम परशुराम है, कोठीपुर का रहने वाला हूँ और हमें मतलब कुछ भी मालूम नहीं था। मैं रमुआपुर लिंटर में गरीब आदमी हूँ, मजदूर आदमी हूँ। मैं रमुआपुर लिंटर डालने गया था लिफ्ट वाली मशीन से, उसी में मैं काम करता हूँ। और जब वहाँ से मैं घर वापस आया, वापस आने के बाद मैं गोड़ हाथ धोकर खाना खाकर उसके बाद मैं घर पे पूछा कि भैया आ गया है क्या, तो बोले भैया नहीं आया अभी। तो हम सोचे कि हो सकता है वकील के साथ में चला गया हो, तहसील में काम करता था मुंशीगिरी। आपका बेटा? हाँ, क्या नाम था? सौरभ। हाँ। फिर जो अगर है, हमने सोचा कि वकील के साथ में चला गया तो मैं खाना पीना खाकर फिर जो अगर है बैठा। फिर मैं फोन नहीं चला पाता हूँ, ना मैं पढ़ा हूँ ना लिखा हूँ, अनपढ़ आदमी हूँ। फिर हमने हमारी बेटी सालू है, सालू से हमने फोन लगवाया, वो हुआ है। फिर सालू से हमने फोन लगाया तो नंबर उसका स्विच ऑफ गया। स्विच ऑफ होने पर यहाँ जो घर में समझ गया हो सकता है वकील के साथ में गया हो। फिर मैं घर पे सो गया। ये घटना है 20 जनवरी के दिन सोमवार था। हाँ। फिर जो अगर सवेरे उसका मामा मेरे घर पे, लड़की का मामा आया और हमें कोई भी जानकारी नहीं थी। सुबह ही आ गया, मतलब हमारे घर पे 7 बजे आ गया और बोला कि क्या, पहले बोला जयराम जी की भैया, तो हमने जयराम जी की कर लिया। उसके बाद में बोला कि क्या हाल चाल है, तो हमने कहा ठीक है भैया, वो भी हमें जानता है, हम भी उसको जानते हैं, किस श्रीपुर का रहने वाला है।
फिर हम हमारे यहाँ शौचालय बना है तो हम शौचालय में लेटरिन नहीं जाता हूँ, हमेशा जो अगर बाहर जाते हैं तो वो बोला कि ने जो अगर है हमसे कुछ भी नहीं बोला, हम अपने लेटरिन चले गए। फिर घर वालों से पूछताछ की, जब हम घर से बाहर निकल रहे थे तो हमें तुरंत रोक के पूछता कि सौरभ कहाँ है। किस लिए नहीं पूछा भाई, तुम 420 करके पूछ रहे घर वालों से कि सौरभ कहाँ है, हमें कुछ कागज बनवाने हैं और मेरा 2 जगह का रहना है साहब। तो इन्होंने इसलिए बता दिया कि हो सकता है पापा के साथ में लेटा हो, हाँ हो सकता है लेटिन गया हो, इस वजह से नहीं मतलब यहाँ है। ये 20 जनवरी की बात है। अब क्या हुआ? अब ये हुआ है, जैसे हमें रोज पुलिस वाले बुलाते हैं, कहते हैं तुम्हें सब कुछ मालूम है लड़की के बारे में, और हमें अभी तक नहीं मालूम है कि लड़की को हमारा लड़का ले गया है या नहीं ले गया है। तो हमें जबरदस्ती मार मार के सकराया जा रहा है। लड़की का वो हाल है, आप देख लीजिए हैं, ये हाल है कि मेरे बच्चों को हो सकता है पता नहीं दर्दी से मारा गया, कोई रहम नहीं है। महिला पुलिस ने बहुत मारा, हमको भी मारा, हम जानते नहीं दरोगा कहाँ का है, उसने भी बहुत हमें मारा है सब। हाँ हाँ इसको भी मारा है। ये अभी हम दवाई ले गए थे, सुबह दवाई लेकर गया। पहले दवा लेके गए तब यहाँ से ये होश में। हाँ होश में आती ऐसा है, बोलिए कि जितना कि कहने मतलब कि वाजिब हो, ठीक है ना? ना है तब तक होश में यहाँ मतलब यहाँ से दवा लेकर गए तो होश में थी, घर पे गए। कब की घटना है? पिटाई की घटना कब की है? कितने दिन पहले? ये ऐसा वीडियो 8 और जब मैं दवाई लेने यहाँ आया था, दवाई लेकर गया तो मेरी बच्ची सवेरे एम्बुलेंस का फोन लगाया तो एम्बुलेंस आई, उसमें लग के आए हम लोग सभी लोग। फिर दवाई डॉक्टर साहब ने दिया, सुई 2 लगाई सबके, मेरी बिटिया ठीक हो गई। फिर घर जाके बेहोश हो गई, जब से बेहोशी है उसको कोई होश नहीं आया है। हाँ और महिला पुलिस जब कल वाले दिन हमें चालान मुकदमा भेजा गोला तहसील के लिए, चालान में हम गए, परशुराम और मेरी घरवाली रेशमा और सालू, हाँ 3 लोग गए हम चालान में हैं। अब अनपढ़ आदमी है, ये नहीं पता है मैं क्या लिख के भेजा है क्या नहीं भेजा। अब ये जो मामला था मतलब आपका लड़का लड़की को ले गया, हमें ये भी नहीं मालूम है ले गया या मतलब नहीं ले आरोप गया। है उस पर, हाँ पुलिस ने आरोप लगाया है। हाँ ये जनवरी की बात है, हाँ जनवरी की बात है। तो उसके बिना पर ये आपके बच्चों की पिटाई हुई। हाँ पिटाई हो रही है, जबरदस्ती पिटाई कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे जब आया तो डॉक्टरी भाई तो रास्ते में ही वो 2 लेडीज थी, वो कह रहे हैं अगर अभी कुछ अस्पताल में बताया तो हम तुम्हें गोला ले चलने से पहले रास्ते में हम तुम्हारी पिटाई करेंगे। खूब कस के मुझे धमकाया, आंख दिखाई, तो इसलिए हम कुछ नहीं बताए। हमने डॉक्टर साहब ने एसपी के पास गए आप? हम नहीं गए सर। फिर हमको जो अगर है डॉक्टर साहब ने पूछा, ठीक है, अब कैसी तबीयत है? हमारे दर्द हो रही है पेट में। तुम्हारे तुमको पीटा है? हाँ हमको मारा था, बच्चों को भी मारा? बच्चों को मारा, सब देखो कितनी तबीयत खराब है उनके, सब वो बढ़ते पड़ी हैं। देख लिया वो तो। हाँ ठीक है, क्या नाम तुमने बताया? मेरा नाम परशुराम है। बच्चों का नाम क्या है, लड़की का नाम क्या है जो बेहोश पड़ी है? उसका शालिनी है। तो नाम परशुराम है? हाँ अच्छा, तो नाम शालिनी है, और दूसरी बेटी? सालू अच्छा, और बीबी? और शालिनी विशालिनी अच्छा, और रेशमा, सबको पिटाई